नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 25 मई 2026 का दिन सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और क्या प्रभाव रहेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की स्थिति बंगाल की खाड़ी अरब सागर में अगले 48 घंटों में आगे बढ़ जाएगी। साथ ही केरल में भी जो मानसून की स्थितियाँ हैं वह फिलहाल जो है संपूर्ण रूप से देखें तो आधी संभावनाएं जो है वह समय से पहले पहुंचने की हैं, तो कुछ संभावनाएं इसकी समय के आसपास से लेकर बाद में पहुंचने की हैं, क्योंकि कुछ प्रणालियां अभी भी विपरीत बनी हुई हैं। यहाँ पर देखें तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी राज्यों से होते हुए आगे निकल रहा है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तराखंड और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास, एक बिहार उत्तर प्रदेश के मिले जुले भागों पर चक्रवाती सिस्टम है। इधर देखें तो उड़ीसा के लगभग दक्षिण मध्य भागों के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के आसपास से लेकर उत्तरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सटवे क्षेत्रों पर, मध्य भारत पर एक प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र एंटी साइक्लोन की स्थिति बनी हुई है मध्यम ऊंचाई पर, और जेट के दायरे में बना हुआ उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र विपरीत हवाएं ये अरब सागर के उत्तरी भागों पर है, जिससे उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत पर अभी भी बना हुआ है और ये इसका प्रभाव अगले 2-3 दिनों तक रहेगा। उसके बाद जेट का झुकाव और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियां कई जिलों में होगी। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है, हल्के प्रभाव में आईटीसी जेट का दायरा दक्षिणी राज्यों को कवर किए हुए हैं और आगामी दिनों में मानसून की स्थिति दर्ज होने की संभावनाएं केरल में बन रही हैं। लेकिन ये समय के बाद, यानी जो सामान्य समय है केरल में मानसून का वह 1 जून है, लेकिन कुछ प्रणालियाँ इस प्रकार बनी हुई हैं कि वहाँ मानसून की स्थिति दर्ज होने के अनुकूल स्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं अभी भी, और आगामी 5-7 दिन तक भी इस प्रकार की स्थिति संपूर्ण रूप से बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी इस बार भी लगभग संभावनाएं जो 40% बताई थी मैंने 2 दिन पहले कि केरल में मानसून की स्थिति 1 जून के बाद संभव है क्या, इस प्रकार का भी हमने बताया था। तो ये 1 जून के बाद जाकर या 1 जून के आसपास जाकर संभव होती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, यानी सामान्य समय के आसपास से लेकर सामान्य समय के बाद। लेकिन कुछ वर्षा की गतिविधियां और निचले स्तर की प्रणालियां जो हैं यहाँ पर लगभग 28-29 जून के मई के आसपास से लेकर प्रभावी होने लगेगी, अनुकूल होने लगेगी, जिससे हो सकता है कि 27 से लेकर 30 मई के बीच में भारतीय मौसम विभाग द्वारा केरल में मानसून की दस्तक की घोषणा की जा सकती है या हो सकती है। लेकिन संपूर्ण रूप से जो पैरामीटर है वह लगभग 1 जून से लेकर 4 जून के मध्य ही अनुकूल स्थितियों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट हुई और ये 41.10 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री के आसपास रहा और अधिकतम न्यूनतम आर्द्रता में वृद्धि हुई, जैसा कि मैंने बताया भी था कल के वीडियो में भी कि आगामी दिनों में अब लगातार अधिकतम और न्यूनतम आर्द्रता बढ़ने वाली है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण मध्य राजस्थान के इलाकों में, जिससे तापमान में गिरावट होगी। कल जैसे ही अधिकतम न्यूनतम आर्द्रता में हल्की बढ़ोतरी हुई, तापमान में गिरावट आई और ये जो आर्द्रता की स्थिरता है ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, यानी न्यूनतम आर्द्रता भी बढ़ेगी और अधिकतम आर्द्रता भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में अधिकतम आर्द्रता 75% को पार करेगी, तो न्यूनतम आर्द्रता भी जो है 40 के ऊपर निकलते हुए 45 और आने वाले दिनों में 50% तक जाती हुई दिखाई देगी, जिससे यहाँ पर तापमान गिर कर दक्षिण पश्चिमी दक्षिण मध्य राजस्थान में लगभग अरावली के आसपास से होते हुए ये 35 से लेकर 40 डिग्री के मध्य, 38 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे। बारिश का दौर भी आएगा और अधिकतम हवाओं की स्थिति भी लगभग 20 किलोमीटर के ऊपर दर्ज की गई। वायु दबाव में हल्की गिरावट हुई, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों की आवाजाही का हल्का प्रभाव कहीं कहीं धूप छांव के साथ देखे जाने की जो संभावनाएं हैं वो मैप पर आप देख सकते हैं। आगामी दिनों में इसका प्रभाव भी बढ़ेगा और घने बादल भी बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे जो कोलामण वाली जो स्थिति दिखाई है मैप पर उसमें भी घना कलर दिखने लगेगा, यानी घने बादलों की आवाजाही दिखने लगेगी। लेकिन विशेषकर जो आर्द्रता बढ़ी है उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। कल के वीडियो में जो आर्द्रता जो दर्ज हुई अरावली रेंज के क्षेत्रों में हमारे फार्म पर वह लिखी हुई है न्यूनतम और अधिकतम, और उसका मिलान कंपैरिजन आप आज के वीडियो से करें तो उसमें पाएंगे कि न्यूनतम आर्द्रता जहां कल 33% के आसपास थी वहां बढ़कर ये 37% के करीब पहुंच गई या ऊपर पहुंच गई और अधिकतम आर्द्रता में भी वृद्धि हुई। तो आने वाले दिनों में हमने बताया कि अधिकतम आर्द्रता 70 से 75-80 तक जाती हुई दिखाई देगी और न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर
ये लगभग 45 से 50% के मध्य पहुंच जाएगी और ये न्यूनतम आर्द्रता बारिश की गतिविधियां जो होने वाली हैं उससे पहले ही पहुंचेगी। एक तो होता है कि जब बारिश हो गई, अचानक मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, तो न्यूनतम और अधिकतम आर्द्रता बढ़ जाती है बारिश होने के बाद, लेकिन बारिश होने के पहले ही ये आर्द्रता जो स्थिर आर्द्रता होती है बढ़ जाएगी। हवाओं की वजह से दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाएं सीधी यहाँ पर पहुँच रही हैं, लेकिन बारिश होने के बाद फिर न्यूनतम और अधिकतम आर्द्रता वह ज़्यादा बढ़ेगी, यानी फिर तो अधिकतम आर्द्रता का स्तर 90% के ऊपर निकल जाएगा और जो न्यूनतम आर्द्रता है उसका स्तर 60% तक जाएगा। लेकिन जैसे ही बारिश का दौर खत्म होगा फिर से गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी अब फिर ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, ये बनी रहेगी 40% के ऊपर न्यूनतम और अधिकतम 50 से 55% के आसपास। और फिलहाल जो गर्मी का प्रकोप है वह पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बाड़मेर के उत्तरी भागों से लेकर पोखरण, फलोदी, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और जो पंजाब हरियाणा के छठे हुए इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके बना रहेगा। आज से देखा जाए तो जो नौतपा का समय है वो भी शुरू हो चुका है और नौतपा में 25 से लेकर लगभग 2 जून तक का जो समय है, जिसमें 9 दिनों के समय में जोरदार गर्मी या भीषण गर्मी की स्थितियाँ बननी चाहिए और हवाओं की स्थिति रहनी चाहिए, यानी लू चलनी चाहिए, हवाएं भी चलनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की स्थिति संपूर्ण दिनों में नहीं होगी, यानी आज 25 से लेकर अगर देखें तो 25, 26, 27 और 28 तक जरूर तापमान सामान्य बने रहेंगे, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहाँ भीषण गर्मी पड़ेगी, जैसे जैसलमेर, पोखरण, फलोदी के इलाके, वहाँ से होते हुए गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के इलाके। बाकी के इलाकों में तापमान सामान्य के नीचे बने रहने की संभावना या सामान्य के करीब बने रहेंगे। वहीं जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर पाली, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों में तापमान सामान्य के नीचे आ रहे हैं और ये 1-2 दिन बाद ही तापमान 40 डिग्री के नीचे दर्ज होने लग जाएंगे। और जैसे ही 28-29 तारीख का समय आएगा मई का, तो उस दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों में होगी, जिससे तापमान गिरकर 35-36 से लेकर 38 डिग्री के मध्य दर्ज होंगे, यानी सामान्य से काफ़ी कम गर्मी का प्रकोप नहीं रहेगा। और उस दौरान जैसलमेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर के इलाके हैं, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, पंजाब हरियाणा के इलाके, इन भागों में भी जो गर्मी की स्थितियाँ नौतपा के समय में होनी चाहिए वह नहीं रहेगी, यानी लगभग 29 मई से लेकर 2 जून, 3 जून तक भी देखें या 5-6 जून तक भी देखें तो लगभग 5 जून तक तापमान सामान्य के नीचे रहेंगे, जिससे नौतपा के जो 9 दिनों का तपने का काल है उसमें केवल 3-4 दिन मुश्किल से गर्मी तप पाएगी और वो भी ज़्यादा भीषण गर्मी केवल बॉर्डर वाले क्षेत्रों में रहेगी। इस बार अंदरूनी भागों में नहीं है, पिछली बार अंदरूनी भागों तक भी थी, लेकिन फिर भी अंतिम दिनों में बारिश आई थी, लेकिन अंदरूनी भागों तक भी थी। लेकिन एक गर्मी का बड़ा दौर जो है वह जून के दूसरे सप्ताह में देखा जाएगा और जैसे ही बारिश का दौर खत्म होगा, WD का प्रभाव खत्म होगा और जो जेट का झुकाव है वो फिर से उत्तर की ओर हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा, यानी जैसे ही WD आता है तो जेट का झुकाव जो है V आकार, U आकार में होता है और झुककर हवाएं नम के रूप में पहुंचती हैं और नमी वाली हवाएं पहुंचती है उत्तर पश्चिम में। लेकिन जैसे ही WD जाता है और या जो जेट का झुकाव उत्तर की ओर होता है तो WD की स्थितियाँ खत्म हो जाती हैं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों से लेकर राजस्थान तक उतरती हैं, पाकिस्तान तक, जो कि शुष्क हवाएं होती हैं, नमी घटाती हैं और तापमान बढ़ता है। तो आने वाले दिनों में पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जो ज़्यादातर जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर बालोतरा के इलाके हैं, सांचौर से होते हुए जोधपुर तक के, पाली तक के इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, नागौर, कुचामंडी, डोना बेल्ट है, वहाँ से जयपुर तक के इलाके, इन भागों में जो है जून के दूसरे सप्ताह के दौरान जैसे ही जेट का झुकाव उत्तर होगा यानी उच्च दबाव की गतिविधियाँ, हवाएं विपरीत घूमेगी और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी राज्यों से लेकर जो राजस्थान के इलाके, पाकिस्तान के इलाके, वहाँ पर ये नीचे उतरती है। उत्तर पश्चिमी हवाएं शुष्क हवाएं होती हैं तो मामला यहाँ पर शुष्क हो जाता है, नमी घट जाती है और नमी घटेगी इन इलाकों में तो भीषण गर्मी यहाँ पर देखी जाएगी। तापमान यहाँ पर कई जगहों पर 48 से लेकर 52 डिग्री के मध्य तक दर्ज होने की संभावना रहेगी और ये विशेषकर जो संभावनाएं हैं पाकिस्तान के कई भाग है, राजस्थान से सटे हुए इधर जैसलमेर, पोखरण, फलोदी के पश्चिमी भाग हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भाग, पंजाब हरियाणा के जो पश्चिमी भाग है वहाँ से लेकर 50 डिग्री के करीब तक तापमान पहुंचता हुआ दिखाई देगा। कुछ जगहों पर पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर वाले अंदरूनी इलाकों तक जो है तापमान 50 डिग्री के ऊपर तक यानी 53 डिग्री के मध्य तक पाकिस्तान के इलाकों को मिलाते हुए और वहीं इधर 48 से 50 डिग्री इधर बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा के आसपास से लेकर जोधपुर, नागौर तक भी तापमान 45 से 48 डिग्री के मध्य या इसके ऊपर पहुँचने की संभावना रहेगी। वहीं फिलहाल देखें तो राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, बादलों की आवाजाही कुछ जगहों पर देखी जाएगी। पश्चिम से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में धूप छांव का मौसम
और अन्य इलाकों में तापमान में आज भी कुछ गिरावट देखी जाएगी अरावली रेंज से लेकर। तो वहीं पश्चिमी इलाकों में भी कुछ हल्की गिरावट की स्थितियाँ कल के मुकाबले दर्ज होगी। नमी की यहाँ पर स्थिति बढ़ रही है, यानी आर्द्रता बढ़ रही है। न्यूनतम अधिकतम दोनों ही तापमान में गिरावट आएगी और आगे एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ की संभावनाएं बन रही हैं और स्थानीय प्रणालियों के साथ ही ये गतिविधियाँ होगी, जिससे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के काफ़ी जिलों में वर्षा की गतिविधियाँ, आंधी तूफान, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ, एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी होगी और काफ़ी जिले या सभी संभाग प्रभावित रहेंगे और अन्य जिलों में भी कई जगहों पर मौसमी स्थितियाँ खराब होगी और कई जगहों पर या कह सकते हैं उस समय भारत के ज़्यादातर राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी। इधर दक्षिण में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी भाग है, वहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। वहीं दक्षिण पश्चिमी दीर्घावधि पूर्वानुमान का वीडियो जो आज सुबह 5 बजे अपलोड होना था, तो कल का जो समय अभाव रहा, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी जिससे वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, ज़्यादा कोई कार्य उसमें बाकी नहीं था, लेकिन वो सुबह 5 बजे की बजाय आज शाम को अपलोड किया जाएगा। तो आप सब जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें। सीमित जानकारी है, लेकिन आज भी जो है बड़ा समय अभाव बना हुआ है पिछले 2-3 महीनों से, जिससे इसमें भी देरी हुई और काफ़ी सीमित दायरे का वीडियो, छोटा वीडियो बनाते हुए जानकारी दी है ताकि आपको समझ आ सके। अगला वीडियो थोड़ा विस्तृत बनाएंगे, लेकिन उसको भी सीमित ही रखेंगे, जिसमें दूसरा पूर्वानुमान देंगे और जो अभी भारत के मैप पर जानकारी देंगे, कहाँ किस प्रकार की बारिश की संभावनाएं कम ज़्यादा जो भी हैं, उसमें आगामी मैप पर जो है फिर से जब जानकारी दी जाएगी नए पूर्वानुमान के तहत जल्द ही 2 से 3 सप्ताह बाद, तो उसको जो है फिर हम लगभग जो है कुछ जो भी स्थितियों में बदलाव होगा उसको समायोजित करते हुए घटत बढ़त जो भी होगी जिन क्षेत्रों में, उसकी जानकारी उसमें सम्मिलित करेंगे। हालांकि अभी जो समय हो रहा है लगभग 10 जून तक, वो समय दूसरे दीर्घावधि पूर्वानुमान का हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि 10 जून तक उसको कंप्लीट कर दिया जाए दोबारा से। तो आज शाम को ये वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप सब ज़रूर देखें और सभी किसानों में ज़रूर इसको शेयर करें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।